नेमार ने जिस दिन मेसी के सामने अर्जेंटीना को हिला दिया था वह बेहद प्रभावशाली था। यह घटना 10 नवंबर 2016 को हुई जब ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच विश्व कप 2018 के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए एक रोमांचक मैच खेला गया था। यह मुकाबला, जिसमें इतिहास और प्रतिद्वंद्विता की भरमार थी, उसी ब्राजीलियाई स्टेडियम में आयोजित किया गया था जहां ब्राजील ने विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना किया था, एक यादगार 7 के मुकाबले 1 से जर्मनी के हाथों। यह मैच उस समय का चिह्नित करता है जब ब्राजीली टीम नेमार को अपनी स्क्वाड में लेकर उस स्टेडियम में वापस आई थी जो 2014 के कप के दौरान उनकी हार का मंच बना था। कई लोग सोच रहे थे कि क्या यह स्टेडियम कोई श्राप लिए हुए है जो ब्राजील को दुर्भाग्य लाएगा। भले ही ब्राजीली टीम में विश्वास की कमी थी, एक अपवाद था नेमार जूनियर। वह जो उस हार के दौरान चोटिल थे और नहीं खेल पाए थे, अब टीम के मुख्य स्टार के रूप में उभरे। उनका काम था ब्राजील को मेसी की अगुवाई वाली शक्तिशाली अर्जेंटीना टीम के खिलाफ एक महाकाव्य चुनौती में लीड करना, जिसे उस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता था। नेमार और मेसी, जो बार्सिलोना में अच्छे दोस्त और शानदार सहयोगी थे, अब मैदान पर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए थे। खेल शुरू होते ही नेमार ने अपनी प्रतिभा के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। मास्चेरानो के एक अर्जेंटीनी पास को कुशलता पूर्वक काट दिया। गेंद को बेहतरीन ढंग से संभालते हुए ब्राजीलियाई स्टार ने झिझके बिना बाईं ओर से एक तेज हमला किया। जबालेता अर्जेंटीनी डिफेंडर को अपनी अद्भुत गति से मात दी। मेसी खतरे को भांपते हुए नेमार का पीछा करने लगे, बेताबी से गेंद को वापस पाने की कोशिश की। हालांकि उनकी सभी कोशिशों के बावजूद वे नाकाम रहे और नेमार आगे बढ़ते रहे। ब्राजीलियाई कई अर्जेंटीनी खिलाड़ियों से घिरे हुए एक क्रॉस करने का विकल्प चुना, लेकिन गेंद बहुत तेजी से गई। खेल को फिर से शुरू करते हुए, हालांकि यह गोल का स्पष्ट अवसर नहीं था, नेमार की इस व्यक्तिगत कार्रवाई ने खेल की शुरुआत में ही यह संकेत दिया था कि वह इस मैच में प्रेरित थे। अर्जेंटीनी खिलाड़ी ब्राजीली स्टार की असाधारण प्रतिभा को जानते हुए और उनके प्रदर्शन को देखते हुए नेमार पर मार्किंग को बढ़ाने का निर्णय लिया, खेल के 10 मिनटों से पहले ही एक के बाद एक फाउल करते हुए। हालांकि इसने नेमार को अपना शानदार फुटबॉल प्रदर्शित करने से नहीं रोका। वह मैदान में हर जगह मौजूद लग रहे थे, हमेशा गेंद को प्राप्त करते हुए और व्यक्तिगत खेल। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। तलाशते हुए 17 मिनटों पर नेमार ने डिफेंस में गेंद प्राप्त की और अर्जेंटीनी पेरेज द्वारा मार्क किया गया। बजाय सरल पास का विकल्प चुनने के, नेमार ने अर्जेंटीनी मिडफील्डर के साथ व्यक्तिगत द्वंद्व में उन्हें चुनौती दी, उन्हें ड्रिबल करते हुए पीछे छोड़ दिया। इससे 2 अन्य अर्जेंटीनी खिलाड़ियों को उनके मार्किंग में शामिल होने का कारण मिला, जिससे ब्राजीलियाई के खिलाफ एक फाउल हो गया। 3 मिनट बाद नेमार ने फिर से उसी क्षेत्र में गेंद प्राप्त की और इस बार उन्होंने अर्जेंटीनी वॉलंटियर बिगलिया को एक शानदार ड्रिबल के साथ बेवकूफ बनाया, गेंद को उनके सिर के ऊपर से निकालते हुए। यह ड्रिबल अर्जेंटीनी खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने का इरादा रखता था। आखिरकार यह एक पीछे की ओर की चाल थी जिसकी कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब बात नेमार की आती है तो हम हर चीज की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह के जादुई ड्रिबल्स सहित मैदान के दूसरी ओर मेसी भी पूरी तरह से खेल में शामिल थे। दाहिनी तरफ से एक क्रॉस प्राप्त करते हुए अर्जेंटीनी स्टार ने कुशलता से ब्राजीली मार्किंग को आकर्षित किया, बिगलिया को अचिह्नित छोड़ते हुए जगह बनाई। उनके खेल की असाधारण दृष्टि और पास की सटीकता की बदौलत मेसी ने बिगलिया को गेंद सौंपी, जिन्होंने गोल के कोने की ओर एक शक्तिशाली शॉट लगाई। सौभाग्य से ब्राजील के लिए गोलकीपर एलिसन सचेत थे और उन्होंने बचाव किया। उस समय तक मैच संतुलित दिखाई दे रहा था। 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अपने अपने राष्ट्रीय दलों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कड़ी प्रतियोगिता में नेमार और मेसी के बीच की व्यक्तिगत द्वंद्व और भी तेज होती जा रही थी। ब्राजील के गोल होने के सिर्फ 2 मिनट बाद नेमार ने जिम्मेदारी ली और एक प्रभावशाली खेल का आयोजन किया, संकेत देते हुए कि यह उनका प्रमुख दिन होगा। बाएं ओर से एक पास प्राप्त करते हुए
उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पहले स्पर्श में गेंद को संभाला, अर्जेंटीनी डिफेंस को विचलित करते हुए और फिलिप काउटिन्हो को एक शानदार गोल करने के लिए आदर्श स्थिति में गेंद प्राप्त करने का अवसर दिया। नेमार का यह असिस्ट सिर्फ उस दिन की शुरुआत थी जो उनके और ब्राजीली दल के लिए यादगार थी। गोल के बाद अर्जेंटीना मेसी की अगुवाई में ने ब्राजील पर तीव्र दबाव डालना शुरू किया, स्कोर को संतुलित करने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण क्षण में एक व्यक्तिगत खेल के दौरान मेसी ने ब्राजीली क्षेत्र के पास एक फाउल का सामना किया। एक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति दी उनकी फ्री किक में कुशलता। उनकी विशेषता के लिए आदर्श दूरी पर होने के नाते उम्मीदें ऊंची थीं। हालांकि निर्णायक क्षण में मेसी ने शॉट की ताकत का गलत अनुमान लगाया और गेंद बाधा में गई। विशेष रूप से नेमार जो दृढ़ थे कि ब्राजील वह खेल नहीं हारेगा। गेंद बाहरी लाइन से निकलने के बाद और कॉर्नर किक लेने के बाद ब्राजील ने गेंद का कब्जा हासिल किया और एक आक्रामक काउंटर अटैक का आयोजन किया जिसका नेतृत्व नेमार ने किया। ब्राजीली स्टार ने अर्जेंटीनी डिफेंस पर अविश्वसनीय गति से हमला किया, दो खिलाड़ियों को कुशलता से ड्रिबल किया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में गेंद गोल पोस्ट से टकरा गई। यह लैंस ब्राजील के लिए एक और गोल बनने की क्षमता रखता था, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश केवल प्रयास में रह गया। नेमार हालांकि पहले हाफ के खेल में अपना गोल करने के लिए दृढ़ थे और पहले हाफ के अंतिम क्षणों में 45 मिनटों पर ब्राजील के एक गतिशील हमले के दौरान नेमार ने सुनहरा मौका देखा जिसे वे छोड़ नहीं सकते थे। जब उनके टीम साथी गैब्रियल जीसस हमले के लिए आगे बढ़े, नेमार ने तेजी से गति की, अर्जेंटीनी डिफेंडरों को आसानी से पीछे छोड़ते हुए। यह हरकत उनके लिए सही जगह बना रही थी जिससे वे एक सटीक पास प्राप्त कर सके, जिससे वे गोलकीपर के साथ आमने सामने हो गए। एक महान गोल स्कोरर की विशेषता, ठंडे दिमाग से नेमार ने संयम बनाए रखा और एक निर्दोष फिनिश किया। गोलकीपर को बचाव का कोई मौका नहीं दिया। पहले हाफ के अंत में नेमार के नाम एक गोल और एक असिस्ट था, एक प्रमुख प्रदर्शन अपने आप में, लेकिन अभी और भी आगे था और वे अपनी प्रदर्शनी जारी रखने के लिए दृढ़ थे। दूसरे हाफ की शुरुआत में नेमार ने तुरंत अपनी मंशा दिखाई कि वह तीव्रता बनाए रखना चाहते हैं। एक लैंस में जहां अर्जेंटीना गेंद का कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, नेमार ने बिगलिया के एक पास को कुशलता से इंटरसेप्ट किया और हमले के लिए निकल पड़े। उनकी गति और क्षमता अर्जेंटीनी डिफेंडरों के लिए बहुत अधिक थी, जिन्हें उन्होंने बिना किसी कठिनाई के पीछे छोड़ दिया। अपनी गेम की दृष्टि से नेमार ने देखा कि गैब्रियल जीसस एक अनुकूल स्थिति में थे। हालांकि जीसस ने सफलतापूर्वक फिनिश नहीं किया, लेकिन यह खेल नेमार की ब्राजील के लिए आक्रामक अवसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। मेसी की अर्जेंटीना टीम 2 के मुकाबले 0 से हार रही थी और वे और भी बेचैन दिख रहे थे, बेताबी से ऐसे खेल बनाने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें गोल करने में मदद कर सके। दूसरे हाफ की शुरुआत के लगभग 10 मिनट बाद मेसी ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। मैदान में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक साथी के साथ टेबल बनाई और फिर गेंद को डी मारिया को पास किया। हालांकि डी मारिया का शॉट वांछित लक्ष्य को नहीं पा सका और गेंद बाहर चली गई, बैकलाइन को पार कर गई। थोड़ी देर बाद नेमार ने मिडफील्ड के पीछे गेंद प्राप्त की और दौड़ना शुरू किया, अर्जेंटीनी विरोधियों को अपनी प्रभावशाली चपलता से ड्रिबल करते हुए, जब तक कि फुनेस मोरी द्वारा एक कठिन फाउल से रोक नहीं दिया गया। रेफरी ने बिना हिचकिचाहट के अर्जेंटीनी डिफेंडर को उस हिंसक प्रवेश के लिए पीला कार्ड दिखाया। इसके बाद ब्राजील के एक और आक्रामक के दौरान, लेकिन इस बार नेमार के सीधे भागीदारी के बिना, पॉलिन्हो ने गोल क्षेत्र में गेंद प्राप्त की और एक और गोल किया। ब्राजील की बढ़त को 3 के मुकाबले 0 तक बढ़ा दिया। उस समय मेसी और अन्य अर्जेंटीनी खिलाड़ी यह महसूस करने लगे कि स्कोर को पलटने की संभावना और भी दूर होती जा रही थी। मेसी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से निराशा दिखाई दे रही थी, जो अब कम से कम स्कोर में अंतर को कम करने पर केंद्रित थे ताकि एक बड़ी हार से बचा जा सके। इस बीच
बीच ब्राजीली प्रशंसक अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पर महत्वपूर्ण बढ़त के साथ हर उस क्षण का जश्न मना रहे थे जो ब्राजील की जीत को मजबूत कर रहा था। इस बीच नेमार ने यह दिखाना जारी रखा कि यह निस्संदेह उनका प्रमुख दिन था। एक क्षण में जब उन्होंने मिडफील्ड में गेंद को नियंत्रित किया, नेमार ने बिगलिया पर अपने यादगार ड्रिबल्स में से एक और लागू किया, वही खिलाड़ी जिसे उन्होंने खेल की शुरुआत में बड़े अंदाज में पराजित किया। इस शानदार खेल के बाद नेमार उत्साहित हो गए और आक्रमण के लिए आगे बढ़े, लेकिन 4 अर्जेंटीनी खिलाड़ियों द्वारा गिर जाने से उनके लिए गेंद के साथ आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया। मिनटों के बाद ब्राजील के एक काउंटर अटैक में नेमार ने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की और अपने प्रसिद्ध पेडलाडा के साथ अर्जेंटीनी डिफेंडरों का सामना किया। उन्होंने 4 मार्करों को आकर्षित किया, अपने साथियों के लिए जगह बनाई। नेमार ने एक क्रॉस करने का विकल्प चुना, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद को अर्जेंटीनी डिफेंडर फुनेस मोरी द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि कब्जा अभी भी ब्राजील के पास था, गैब्रियल जीसस के पैरों में, जिन्होंने अर्जेंटीनी डिफेंडर को ड्रिबल किया, लेकिन अंत में एरिया के अंदर धकेले जाने पर गोलकीपर के पास गेंद खो दी। यह खेल एक स्पष्ट पेनल्टी की तरह लग रहा था, लेकिन खेल ब्राजील के पक्ष में इतना अनुकूल होने के कारण खिलाड़ियों ने रेफरी से शिकायत करने का विकल्प नहीं चुना। थोड़ी देर बाद नेमार को एक और मौका मिला जब उन्हें एक उत्कृष्ट लॉन्च प्राप्त हुआ। उन्होंने गोलकीपर को ड्रिबल किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मैदान समाप्त हो गया इससे पहले कि वह फिनिश कर पाते। यह एक और खतरनाक खेल था जो ब्राजील के लिए एक और गोल में बदल सकता था। इस खेल के चरण में अर्जेंटीना की टीम केवल यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी कि ब्राजील स्कोर को और अधिक न बढ़ा सके। ब्राजीली हमलों को रोकने के लिए कई फाउल का सहारा ले रही थी। जैसे जैसे खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, नेमार को मार्सेलो से एक सुंदर पास मिला, जिसने उन्हें गोलकीपर के सामने एकांत में छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गेंद को ठीक से नहीं मार सके। उस समय नेमार ने निराशा व्यक्त की, स्कोर के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि उन्होंने एक स्पष्ट गोल का मौका गंवा दिया था। हालांकि इससे नेमार का उत्साह कम नहीं हुआ। 2 मिनट से कम समय में ब्राजील ने एक अर्जेंटीनी पास को इंटरसेप्ट किया और नेमार फिर से बाईं ओर स्थित ने गेंद प्राप्त की। तकनीक और साहस के साथ उन्होंने चालाकी से खेला, अपने प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करने की कोशिश की और फिर अपने टीम साथी को फिनिश करने के लिए पास देने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जेंटीनी डिफेंस ने समय पर खुद को फिर से संगठित किया और ब्राजीली अटैकर डगलस कोस्टा के बॉल को इंटरसेप्ट कर लिया। अतिरिक्त समय में केवल 1 मिनट शेष रहते हुए मेसी ने एक व्यक्तिगत खेल शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के लिए शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश की। अर्जेंटीनी स्टार ब्राजीली डिफेंस के खिलाफ आगे बढ़े, कुछ खिलाड़ियों को पार किया, लेकिन एक प्रभावी फिनिश के लिए जगह नहीं मिली। मेसी का एकमात्र विकल्प था कि वह हताशा में गेंद को शूट करे इससे पहले कि यह मैदान से बाहर जाए, जिससे एक फिनिश हुआ जो गोल से काफी दूर था। इस अर्जेंटीनी हमले के बाद रेफरी ने सीटी बजाई, खेल को समाप्त कर दिया। खेल ब्राजील के लिए 3 के मुकाबले 0 से समाप्त हुआ, लेकिन यह अनुभूति थी कि यह अर्जेंटीना पर एक और बड़ी जीत हो सकती थी। इस मैच में नेमार का प्रदर्शन उल्लेखनीय था। एक गोल करने, एक असिस्ट देने और मेसी सहित अर्जेंटीना टीम को अस्थिर करने वाले एक श्रृंखला के ड्रिबल को अंजाम दिया, जो निश्चित रूप से खेल के परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। और अगर आपको नेमार का मेसी पर यह शानदार प्रदर्शन पसंद आया, तो आपको वह दिन देखना चाहिए जब उन्होंने रोनाल्डिन्हो का सामना किया और उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन जिसे शर्मिंदा किया गया वह खुद थे। उत्सुक हैं तो उस वीडियो पर क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और देखें कि रोनाल्डिन्हो ने कैसे दिखाया कि असली ड्रिबल के राजा कौन हैं।